महापौर आंटी जी नमस्ते, आपका अकाकू न्यूज चैनल में स्वागत है। खंडवा शहर में गड्ढे को लेकर लोगों को प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। जनता भी नाराज दिखाई दे रही है। क्या कारण है कि गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं? देखिए, हमारा तो पूरा, हम बोलते ना कि हम उसी चीज के लिए लगे हुए, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम हमारे कार्यकाल में लगभग शहर की कई सड़कों को कंप्लीट कर देंगे, गड्ढे मुक्त करने का पूरा प्रयास करेंगे, और निश्चित ही आने वाले समय में हम काफी हद तक राहत पूरे शहर को दे पाएंगे। जो हमने स्पेशल असिस्टेंट में जो हम राशि लेकर आए हैं, उसमें जो मैंने आपको दिखाया कि शिवाजी चौक से पूरा जो रेलवे स्टेशन तक का एरिया है, जो मुख्य मार्ग है, उसमें आप हमेशा, हमारा भी प्रयास रहता है, लेकिन देखिए बारिश के कारण किसी की वजह से भी यदि वो गड्ढे होते हैं तो हम इसीलिए हमने सीसी रोड मांगा कि जिससे कि आने वाले भविष्य में ये तकलीफें दूर हो। तो हम इन बोलते हैं ना कि हम समस्याओं के निवारण के लिए बैठे हुए हैं, और हम समस्याओं के निवारण के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले जो बचे हुए 2 साल हैं उसमें भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम शहर की समस्याओं को कैसे निराकरण कर सके। महापौर जी, जब आप चुनाव लड़े थे तब आपने खंडवा शहर की जनता से वादा किया था कि आप तत्काल पानी की समस्या का समाधान कराएंगी और विश्वा कंपनी पर अपराध भी दर्ज होगा, लेकिन समस्या जस की तस है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सही बात है कि हमने चुनाव में सबसे पहला वही था कि हम शहर में जो जल संकट है उसको खत्म करेंगे, और आप विगत देखते आ रहे होंगे पहले से कि हमने जितना प्रयास पानी के लिए किया है, आप लाइन को देखिए, आज इतनी व्यवस्थित लाइन डल के कंप्लीट हो गई है, कल उसकी टेस्टिंग है, और उसके बाद जो भी जल संकट हुआ है आप उसमें सभी MIC सदस्य देखिए, सभी पार्षदगण देखिए, तो हमने पूरा प्रयास लोगों के सुविधाओं के लिए दिया है, जन सुविधा के लिए काम किया है, और आज जो हमारी लाइन अमृत 2 की डलकर कंप्लीट हो गई है, तो इसका उद्देश्य ही वही है कि हम शहर से जल संकट दूर कर पाए, और निश्चित ही जो बार बार लाइन फूटने की दिक्कत आ रही थी, तो जो अमृत 2 की नई लाइन डली है वो दिक्कत खत्म हो जाएगी, और जब लाइन की दिक्कत खत्म हो जाएगी तो निश्चित ही शहर में हम पानी पर्याप्त पहुंचा पाएंगे। विपक्ष के पार्षद एवं नेता खंडवा नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं, इस आरोप में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो सब अफवाहें हैं। क्या रहता है कि विपक्ष का तो काम ही वही है कि यदि विपक्ष आरोप नहीं करेगा तो फिर वो विपक्षी क्या। लेकिन ये है कि हमारा काम करने में विश्वास है, और हम काम कर रहे हैं, और हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारा तो ये प्रयास है कि जिन कामों को हमने शुरुआत की है, जिनका हमने भूमि पूजन किया है, उनका लोकार्पण भी हम ही करेंगे। हम बोलते हैं ना कि एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं, जो शहर के विकास में हम अपना योगदान दे सकते हैं, उस काम को लेकर हम चल रहे हैं, और उसी की तरफ हमारा मेन फोकस है। अब कौन क्या कहता है, आप यदि विपक्ष की बात कहें तो विपक्ष को तो हमेशा गलतियां ही दिखानी रहती हैं, अच्छे काम दिखते नहीं है। ये है कि हम अपना जो उद्देश्य है, जो हमारा संकल्प है शहर का विकास का, शहर के लोगों को पर्याप्त सुविधाएं पहुंचाने का, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा है कि आपकी सांसद से पटरी नहीं बैठ रही, क्या ये सिर्फ अफवाह है या इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, देखिए, सभी एक ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सब मिलजुल कर काम करते हैं। हम सभी जनप्रतिनिधि शहर के विकास के लिए काम कर रहे हैं, और शहर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जहां सांसद जी का काम रहता है वो करते हैं, जहां मेरा काम रहता है मैं करती हूँ, जहां विधायक जी का काम रहता है वो करते हैं। हम सबका मिलकर एक ही प्रयास है कि हम अपने शहर को कैसे मूलभूत सुविधाएं दे सकें, हम शहर को कैसे आगे ले जा सकें, और शहर के लिए हम क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए सभी प्रयासरत हैं। और निश्चित ही आने वाले समय में हम शहर की एक जो रूपरेखा है उसको बदलने का पूरा सभी संकल्पबद्ध है। विपक्ष के पार्षद आप पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, किसी से कोई भेदभाव नहीं है। सबको, यदि सम्मान की बात कहें, कामों की बात कहें, सबकी सुनवाई होती है, सबके काम होते हैं, और हमारा तो प्रयास यही है कि हम पूरे शहर को लेकर चल रहे हैं, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरे शहर के काम करवाएं, शहर के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं देनी है उनके लिए हम कटिबद्ध हैं, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज आप देखिए कि पूरी नगर निगम की टीम कहिए, सभी पार्षदगण कहिए, सभी अपने अपने काम बाकायदा कर रहे हैं, और सब, हम बोलते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो उस मूल मंत्र को लेकर हम चल रहे हैं, और हम सभी को साथ में लेकर काम करना चाहते हैं, और सभी को साथ लेकर काम कर रहे हैं। आप
ऊपर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग भी ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भेदभाव जैसा कुछ भी नहीं है। मैं पूरे शहर के विकास के लिए काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए या किसी वर्ग विशेष के लिए काम करती हूँ। मैं पूरे शहर की जनता मेरी अपना एक परिवार है और मेरा दायित्व बनता है कि मैं पूरे शहर के लिए काम कर सकूं, और वही मैं उद्देश्य लेकर चल रही हूँ, वही मेरा संकल्प है। और यदि आप बोल रहे हैं कि दूध तलाई या शक्कर तालाब, तो आप देखिए कि जल गंगा संवर्धन अभियान में जो हमारे जल स्रोत हैं, और उनपे मेन फोकस था कि हम अपने जल स्रोतों को कैसे संरक्षित कर सकें, हम उनको कैसे बचा सकें। और ये शासन का प्रयास इसलिए है क्योंकि आप जिस प्रकार का जल संकट आने वाले समय में दिख रहा है हमको, तो आज हमको आवश्यकता है कि हम भूमिगत जल को बढ़ा सकें, और जो हमारी जल संरचनाएं हैं पुरानी, हम उनको आज हम यदि उनको संरक्षित नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जल संकट होगा। तो उस प्रयास में हमने जो, जैसा कि आपने बोला कि शक्कर तालाब, तो वो एक आपके बोलने में ही था कि वो शक्कर तालाब था, कोई रहवासी एरिया नहीं था। यदि वहां पर वो शक्कर तालाब को संरक्षित करने का हमने प्रयास किया है, तो ये सिर्फ हमारा जल संरचनाओं को संरक्षित करने का प्रयास है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को हम पर्याप्त जल पहुंचा सकें। और आज आप देखिए कि वहां पर शक्कर तालाब व्यवस्थित तालाब के रूप में दिख रहा है। वहां पर हमने सौंदर्यीकरण भी किया है, अभी हमने वहां प्लांटेशन भी किया है, और आप आने वाले समय में भी देखेंगे तो वो एक बड़ा ही सुंदर एक तालाब के रूप में वहां पर आपको दिखेगा। कुछ लोगों की ये भी चर्चा चल रही थी मार्केट में कि कुछ लोगों की जमीनें हैं वहां पे, उसको क्लियर कराने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। ऐसी इससे कहानी बहुत चल रही थी। नहीं, ये तो सब भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जब शक्कर तालाब ही है तो वहां किसकी जमीन होगी या फिर वहां किसी का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ हमारा जल संरचनाओं को संरक्षित करने का उद्देश्य है, और जो हमारे शहर की धरोहरें हैं, जो हमारी जल संरचना है, उनको बचाने का एक प्रयास है। आपके 3 साल कैसे रहे और आपकी खंडवा शहर के लिए क्या उपलब्धि रही? देखिए, हमारा तो पूरा प्रयास ही रहा है कि हम शहर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको हम कैसे निराकरण कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार हमारे शहर में जल संकट रहता था, उसके निवारण के लिए हमने 137 करोड़ की जो अमृत 2 की योजना थी, उसको लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमारी एक डीआई पाइप लेके उसको लाइन को डाला गया है, जिसमें कि कभी भी भविष्य में कंप्लेन नहीं आती है। और उसके लिए हमने शहर, जिस प्रकार शहर बढ़ रहा है उसको देखते हुए 5 ओवरहेड टैंक लिए हैं, जिससे कि यदि आने वाले समय में शहर का विस्तार भी होता है तो हम जो शहर का विस्तार होगा उसके जो एरिया बढ़ेंगे वहां भी हम पर्याप्त पानी पहुंचा पाएंगे। 80 किलोमीटर की हमने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ली है। इस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से जो हमारे शहर को लाभ होगा उसमें ये रहेगा कि जैसे कि जो एरिया छूटे हुए हैं उन हम एरियाओं को कवर करेंगे। और आप देखते होंगे कि हमारे शहर में वार्डों में बोरिंग चालू है, तो वहां पर आप देखिए कि वो बोरिंगों का बिजली का बिल बहुत आता है। तो हम जब ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डलेगी तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर घर में, हर वार्ड में नर्मदा जल पहुंचा पाएं, जिससे कि हम कहीं ना कहीं अपने बिजली के बिल को भी बचा पाएंगे, और एक नर्मदा जल की जो लाइन डली है वो पूरे शहर में उसका पानी हम पर्याप्त पहुंचा पाएंगे। और इसके बाद आप देखिए कि 25 वर्षों से हमारे शहर का ट्रांसपोर्ट नगर अटका हुआ था। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपना अपना प्रयास किया, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे कार्यकाल में वो पूर्ण हुआ है। और आज आप वहां जाकर देखते हैं तो एक सुंदर व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट नगर बना है। उसका लाभ ये होगा कि जो हमारे शहर में बड़े वाहनों की आवाजाही है वो नियंत्रित होगी, जिससे कि ट्रैफिक की व्यवस्थाएं सुधरेंगी, और जो घटना दुर्घटनाएं होती थी ट्रैफिक की वजह से उन पे भी हम नियंत्रण पा पाएंगे। तो एक ये हमारा बड़ा प्रयास सफल हुआ है। और एक चीज हमेशा मुद्दा बनती थी स्विमिंग पूल का। आप लोग ही हमेशा पूछते थे कि स्विमिंग पूल का क्या, तो आज आप देखिए कि एक सुंदर व्यवस्थित स्विमिंग पूल बनके तैयार है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनके तैयार है। और आपने हाल ही में कुछ ही समय पहले देखा होगा कि राज्य स्तरीय वहां पर प्रतियोगिताएं हुई थी। हमारे पूरे राज्य से बच्चे वहां पर आए थे और उस प्रतिभा में भाग लिए थे। तो हमारे शहर को एक नई बड़ी सौगात मिली है। और यदि आप देखें तो हमारे शहर में जो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगी हुई है, वह भी हमारा प्रयास है कि भाई हमारे जो महापुरुष हुए हैं, वीर सपूत हमारे देश के जो हुए हैं, उनको सम्मान देने का काम किया गया है। और अटल सरोवर में अब देखिए कि अटल सरोवर, नाम अटल सरोवर काफी समय से था, लेकिन सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किया कि वह अटल सरोवर में अटल जी की प्रतिमा हम स्थापित करें।
तो आज आप वहां पर जाकर देखते हैं तो अटल सरोवर में ही अटल जी की मूर्ति लगी हुई है, वो बड़ी ही सुंदर और भव्य लगी हुई है। तो ये जो हमारे कई प्रयास थे, और आज मैं यदि आपको प्रयास गिनाने जाती हूँ तो बहुत सारे ऐसे काम किए हमारे शहर में। आप देखिए 250 करोड़ की सीवरेज की लाइन डलने वाली है, वो काम कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। और आप लीगेसी वेस्ट का देखिए कि आप शहर में देखते होंगे कि टिंचिंग ग्राउंड पे कचरे के पहाड़ बन गए थे, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे शहर के लिए तकलीफ देते। उसका टिंचिंग ग्राउंड पे वो काम भी चालू है कि वहाँ कचरे का निपटारण हो रहा है। ऐसी कई योजनाएं, चाहे उसमें आप 20 करोड़ के नाले कहिए, जिसमें कि 20 करोड़ के नालों में ऐसी जगह हमने चिन्हित करी थी कि जहाँ पे जल भराव की स्थितियां होती थी। तो जब वो 20 करोड़ के नाले आज वहाँ कंप्लीट हो गए हैं और व्यवस्थित बन के तैयार हुए हैं, तो अब आने वाले समय में इन चीजों का फायदा ये होगा कि जल भराव की स्थितियां नहीं होंगी। कायाकल्प में हमने लगभग 15 करोड़ से ज्यादा की सड़कें बनाई हैं, और जो कायाकल्प का मापदंड है वो हमें प्रदेश से ही तय है। उन तय मापदंडों से हमने वो रोडें बनाई हैं जो एक व्यवस्थित सुंदर रोडें बनके तैयार हैं, चाहे वह कंक्रीट की कहिए, चाहे वह डामरीकरण की कहिए। और ऐसी कई काम यदि मैं आज आपको गिनाने जाऊंगी तो 2-4 काम नहीं है, दसियों काम ऐसे हैं कि जो हम शहर के विकास के लिए, शहर के लिए कर रहे हैं। और निरंतर हम प्रयासरत हैं कि 3 साल क्या, जब हमारा 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा तो हम पूरे शहर को एक नई सौगातें दिखा जाएंगे। बचे हुए कार्यकाल में आपका खंडवा के लिए आगे क्या प्लान है? देखिए, यदि हम पहले तो मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, और हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि हमने हमारे शहर के, आप भी देखते होंगे कि हमारे शहर में एक बड़ा मुद्दा बनता था कि हमारे शहर की जो मुख्य मार्ग हैं उनमें हमेशा दिक्कत होती थी, कहीं गड्ढे हो जाते थे। तो इन सब समस्याओं को लेके हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, तो हमको उन्होंने एक बड़ी सौगात दी है, जो कि 23 करोड़ की लागत से हमारे लिए स्पेशल असिस्टेंट में रोड बनाने, निर्माण कार्य के लिए पैसा दिया गया है, जिसमें कि आप देखिए कि शिवाजी चौक से होते हुए सिविल हॉस्पिटल से शेर चौराहा से घंटाघर, और घंटाघर से रेलवे स्टेशन, इसमें पूरा रोड बनेगा। जो चौराहे हैं उनका सौंदर्यीकरण होगा और सेंट्रल लाइटिंग होगी। एक जो बोलते हैं ना कि हम जो बड़े शहरों में देखते हैं एक सुंदर व्यवस्थित रोड, और सीसी रोड बनेगा, जिससे कि आने वाले समय में जो रोड के गड्ढों की दिक्कत है वो खत्म होगी। और इसी स्पेशल असिस्टेंट में आप देखिए कि हमको रामेश्वर पुलिया से होते हुए बड़ा बम चौक होते हुए हम लोग 3 पुलिया तक का रोड बनाएंगे, जिसमें बड़ा बम चौक का भी सौंदर्यीकरण है, और एक सीसी रोड का एक व्यवस्थित वहां पर बनके जब तैयार होगा तो निश्चित ही हमारे शहर की रूपरेखा बदलेगी। इसमें एक रोड और है कि हमारे जलेबी चौक से धर्म कांटे तक, उसको भी हम लेंगे, जिसमें कि पाथवे है, लाइट्स हैं। तो मतलब हमारा ये प्रयास है कि जो हमारे शहर के मुख्य मार्ग हैं उनको लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, और उन्होंने हमारे शहर के लिए सौगात दी है, जिसमें कि हम आने वाले समय में वो भी बनाने वाले हैं। एक हमको हमारे MR12 और MR13 में भी हमको रोड्स मिले हैं, वो लगभग 36 करोड़ की लागत से हम लोग आने वाले समय में बनाएंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं वो रोड्स हमारे शहर में बाईपास का काम करेंगे। तो ये हमारे आने वाले काम है जो हम आगे करने वाले हैं। और आप देखिए कि नगर निगम की एक भव्य बिल्डिंग बन रही है, जो 11 करोड़ की लागत से हम लोग तैयार कर रहे हैं, और एक व्यवस्थित आधुनिक तरीके से हम उसको बना रहे हैं। तो अभी जहां पर नगर निगम का ऑफिस है वो शहर का मध्य भाग है, और शहर का मध्य भाग जब यहाँ से हम ऑफिस बिल्डिंग वहां नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये शहर का मध्य भाग जब खाली हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा आने वाले समय में प्लान है, यहाँ आजू बाजू जो दुकान वाले हैं उनसे भी चर्चा चल रही है कि हम यहाँ पर G+4 का एक मॉल बनाएंगे। और मॉल बनाने का उद्देश्य ये है कि ये हमारे शहर की रूपरेखा बदलेगा, प्लस जो नगर निगम को रेवेन्यू की आवश्यकता रहती है, जो नगर निगम की आय बढ़ा सकता है, उसके लिए काम करेगा। जब नगर निगम की आय बढ़ेगी तो आप देखिए स्वाभाविक सी बात है कि हम जो शहर की मूलभूत सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं, हम वो मूलभूत सुविधाएं दे पाएंगे। एक और हमारा बड़ा प्लान है कि हम चाहते हैं कि आप देखते होंगे कि बिजली का बिल हमेशा नगर निगम का, क्योंकि जितने भी यहाँ पर बोरिंग्स चालू हैं या स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो इन सब का खर्चा हमको बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है।
तो इसके लिए हमको जो चुंगी क्षतिपूर्ति मिलती है, कहीं ना कहीं हमको बिजली के बिल में वो ज्यादा से ज्यादा कट जाती है। तो जब हम सोलर प्लांट प्लान कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य हमारा यही है कि हम अपने जो बिजली का उत्पादन है यही हमारे शहर में हो, सोलर के द्वारा हो, जिससे कि हम अपना बिजली का बिल कम कर सकेंगे। और जब हम बिजली का बिल कम कर सकेंगे तो जो हमको चुंगी क्षतिपूर्ति मिलती है, निश्चित ही बात है कि उससे हम अपने शहर के विकास के काम कर पाएंगे और जो शहर में मूलभूत सुविधाएं देने का हमारा दायित्व है उनको निभा पाएंगे। महापौर जी अपने सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। आपने अकाकू चैनल पर अपना समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप नन्हे रिपोर्टर के नाते आपने जो भी मुझसे सवाल किए और जो भी मैंने शहर के लिए काम किए हैं मैंने भी आपको वो बताए हैं। तो आपकी इस पहल के लिए भी मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। धन्यवाद। महापौर आंटी जी, हम खंडवा के सभी बच्चे आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे भविष्य का ध्यान